नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ अयोध्या में सदियों से चली आ रही राम मंदिर तथा बाबरी मस्जिद के बीच विवाद से लेकर 5 अगस्त 2020 को हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राम मंदिर के शिलान्यास तक की जानकारी। तो इसकी शुरुआत होती है सन 1528 में, जब राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को खंडित कर वहां बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, जो एक अमानवीय कृत्य था। हिंदुओं के पौराणिक ग्रंथ रामायण तथा रामचरितमानस के अनुसार उस स्थान पर अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, जिससे वह सभी हिंदुओं की आस्था का केंद्र था। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच इस जमीन को लेकर पहली बार सन 1853 में विवाद हुआ। सन 1859 में अंग्रेजों ने इस धार्मिक विवाद को ध्यान में रखते हुए पूजा व नमाज के लिए मुसलमानों को अंदर का हिस्सा एवं हिंदुओं को बाहर का हिस्सा उपयोग में लाने को कहा। सन 1949 में अंदर के हिस्से में भगवान राम की मूर्ति रखी गई। इतना होने के बाद हिंदू मुस्लिम तनाव चरम पर थे, अतः सरकार ने इसके गेट पर ताला लगा दिया। सन 1986 में जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल को हिंदुओं की पूजा करने के लिए खोलने का आदेश दिया। मुस्लिम समुदाय ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी नामक एक संस्था गठित की। सन 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल से सटी जमीन पर राम मंदिर की मुहिम शुरू की। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई। परिणाम स्वरूप देशव्यापी दंगों में करीब 2000 लोगों की जानें गई। उसके 10 दिन बाद 16 दिसंबर 1992 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एम.एस. लिब्रहान द्वारा लिब्रहान आयोग गठित किया गया, जिसके वे स्वयं अध्यक्ष थे। लिब्रहान आयोग को 16 मार्च 1993 को यानी 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया था, लेकिन आयोग ने रिपोर्ट देने में 27 साल लगाए। 30 जून 2009 को लिब्रहान आयोग ने 4 भागों में 700 पन्नों की रिपोर्ट प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह तथा गृह मंत्री पी. चिदम्बरम को सौंपा। फिर सन 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस भूमि को राम जन्मभूमि घोषित कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया। तब लंबी सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 5 फरवरी 2018 से इस मामले की अंतिम सुनवाई शुरू की जाएगी। बीते साल 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी सुनवाई के बाद अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद पर फैसला सुनाया था। 100 सालों से ज़्यादा समय से चले आ रहे इस विवाद को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में संवैधानिक पीठ ने इस पर फैसला सुनाया कि विवादित जमीन पर हक हिंदुओं का है। इसके साथ ही सरकार को यह भी आदेश दिया कि मुस्लिम पक्ष को अलग से 5 एकड़ जमीन दी जाए। हालांकि इस फैसले के बाद कई पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि 5 जजों की सहमति से यह फैसला सुनाया गया था। फैसले में कहा गया था कि भारतीय पुरातत्व विभाग ASI की रिपोर्ट में लिखा है कि नीचे मंदिर था। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि ASI ने भी विवादित जमीन पर पहले मंदिर होने के सबूत पेश किए हैं। हिंदू अयोध्या को राम जन्म स्थल मानते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ASI यह नहीं बता पाया है कि मंदिर गिराकर ही मस्जिद बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम गवाहों ने भी माना है कि वहां दोनों ही पक्ष पूजा करते थे। रंजन गोगोई ने कहा कि रिपोर्ट कहती है कि खाली जमीन पर मस्जिद नहीं बनी थी, साथ ही सबूत पेश किए हैं हिंदू बाहरी अहाते में पूजा करते थे। आपको बता दें कि 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ में जस्टिस रंजन गोगोई के साथ 4 अन्य जज भी शामिल थे, जिनमें से एक मुस्लिम जज भी थे। इसके पश्चात केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को आदेश दिया गया कि वे राम मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का गठन करें, जो राम मंदिर निर्माण को पूर्ण करवाए। तब उस ट्रस्ट के द्वारा 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के शिलान्यास की तिथि तय की गई, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संपन्न की गई तथा इस दिन को लोगों द्वारा देश भर में दीपावली की तरह मनाया गया।